नहीं होना, है ना। लंबे समय तक प्रोलॉन्ग एक्शन देना, ऐसी दवाइयाँ जो लंबे समय तक हमको ड्रग डिलीवर करे बॉडी के अंदर, ऐसे सिस्टम हमने डेवलप करे हैं। वो सिस्टम किसके अंदर आते हैं? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे हमारी 5 यूनिट है नोवेल एनडीडीएस जो है वो, उसमें हमारी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग रिलीज, क्या होता है। अब कंट्रोल नाम का आपको समझ में आ रहा है। कंट्रोल मतलब एक मेंटेन करना, थेरापेटिक लेवल को क्या करना, बॉडी के अंदर मेंटेन करना। जैसे कि हमने बायोफॉर्म में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो एक कांस्टेंट लेवल तक ड्रग जो होती है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। कंट्रोल करके रखना, बॉडी में जो ड्रग दी है वो लंबे समय तक एक जैसे रिलीज़ हो, इस तरीके का जो सिस्टम आता है वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ, सिंपल सा, हमने कोई दवाई ली है और वो दवाई हमारी पैचेस, जैसे आप देखते हैं कि पैचेस आते हैं मार्केट में, वो चेस्ट पैचेस, हम ट्रांसडर्मल पैचेस को हम स्किन पे अडेयर कर लेते हैं, तो सपोज़ वो 8 दिन तक धीरे धीरे रेगुलरिटी में क्या करता है, ड्रग रिलीज़ करता है कंट्रोल मैनर में। हमको पता रहता है कि फर्स्ट टाइम वो 50 mg ड्रग रिलीज़ करा है, सेकेंड टाइम में अगेन 50 mg ड्रग रिलीज़ करेगा। तो ये जो एक जैसा कॉन्स्टेंटली एक जैसा ड्रग रिलीज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे सिस्टम जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाते हैं। वो हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, देन इंट्रोडक्शन के बाद कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, प्रोलॉन्ग एक्शन है, कंट्रोल रिलीज है, सस्टेन रिलीज है, ये सब चीज़ हमको इसमें डिस्कस करना है। इसके कौन कौन से एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, हाउ टू सिलेक्ट द ड्रग को कैसे सिलेक्ट करते हैं डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए, वो हमको पढ़ना है। अप्रोचेस कौन कौन सी है, इसको कैसे कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है हमको इसमें डिस्कस करना है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इसकी कौन कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो ड्रग को हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जनरली जो हम पुराने ओल्ड एज डोजेज फॉर्म में टैबलेट कैप्सूल में जनरली जो इंग्रेडिएंट्स लेते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमारे इसमें नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ नहीं आते। समथिंग न्यू जो एक प्रोलॉन्ग एक्शन दे, ऐसे हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करते हैं। उसमें जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक पॉलीमर्स यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है हमारा पॉलीमर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमर्स? पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स यूनिट से मिलकर एक बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं पॉलीमर्स। इसमें जो पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं इसमें, तो वो किस टाइप के होते हैं, जो बॉडी में सस्टेन रिलीज़ करें, लंबे समय तक रिलीज़ करें, डोज डंपिंग की प्रॉब्लम ना हो। डोज डंपिंग सब मीन्स होता हैगा जब हमने कोई दवाई ली है, सपोज़ 250 mg की ड्रग ली है, तो वो एक साथ हमारी बॉडी में क्या ना हो जाए, टूट के गिर ना जाए, अंदर रिलीज़ ना हो जाए, अदरवाइज़ वो क्या कर जाएगा, हमको साइड इफ़ेक्ट देगा, एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इस टाइप के हम पॉलीमर्स क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। तो पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं ये हमको डिस्कस करना है इसमें। पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, और हम कंट्रोल रिलीज में कौन कौन से फॉर्मुलेशन के लिए हम कौन से पॉलीमर्स यूज़ करें वो हमको डिस्कस करना है। इसीलिए फर्स्ट यूनिट में हमने बताया कि व्हाट इज़ कंट्रोल रिलीज एंड देयर यूजेस ऑफ पॉलीमर। सबसे ज़्यादा हम कंट्रोल रिलीज या नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो केवल और केवल पॉलीमर्स ही यूज़ करते हैं, और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग को डिलीवर करते हैं नए तरीके से बॉडी के अंदर। ये यूनिट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया। यूनिट सेकंड दूसरा है हमारे यूनिट के अंदर है फर्स्ट पार्ट माइक्रो इनकैप्सुलेशन, सेकंड है हमारा म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, थर्ड है हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हमको डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन? आपको माइक्रो नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब पार्टिकल साइज जिसकी किस शेप साइज़ की है, माइक्रोन साइज की। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कैप्सूल के अंदर माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को पैक करना, वो कहलाता है हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो हमको डेफिनेशन पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना है, उसके बाद कौन कौन से माइक्रो इनकैप्सुलेशन को कौन कौन से मेथड के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं, ये हमको इसमें अप्रोचेस पढ़ना है माइक्रो इनकैप्सुलेशन की। ओके, नेक्स्ट है हमारा म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब जैसे कि नाम से आपको पता है म्यूकोजल सिस्टम, म्यूकोस मेम्ब्रेन के अंदर, म्यूकोस मेम्ब्रेन कहाँ होती है, हमारा जो नोज़ की अंदर से जो लेयर है वहाँ से लेकर इंटेस्टाइन तक जो लेयर होती है वो म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर हमारा ड्रग का डिलीवर करना वो म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। चिंगम आती है इसके अंदर, जनरली जो चिंगम आती है, टोबैको वाली
टैबलेट्स आती है, वो सब चीज़ म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन को रिलीफ देती है। ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो लंबे समय तक हमारी बॉडी में क्या करे, ड्रग को डिलीवर करे, ऐसे सिस्टम म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाते हैं। इसमें हमको इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बायोएडेशंस क्या होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के ऊपर जो अडेयर करे वो बायोएडेशन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो अडेयर करे वो म्यूकोएडेशन कहलाता है। इनको कैसे कैसे डेवलप करते हैं, कौन कौन से पैचेस यूज़ करते हैं, म्यूकोसल के पैचेस आते हैं, उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, वो हमको इस सिस्टम के अंदर डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इम्प्लांट्स क्या होते हैं और कैसे थ्रू हम उसको इंसर्ट करते हैं, तो ये हमको इस इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 में हमारे 3 पार्ट्स है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमको पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांस मतलब होता है हमारा स्किन, ट्रांस मतलब होता है मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग को क्या कर जाना, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, है ना। हमारी जो स्किन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू ड्रग को डिलीवर करना वो ट्रांसडर्मल कहलाता है। और ड्रग डिलीवर करना मतलब ड्रग को क्या करना, देना। तो इस टाइप का जो डोजेज फॉर्म कहलाता है वो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। इसमें जनरली ट्रांस पैचेस आते हैं जो क्या करते हैं, हम स्किन पे उसको अडेयर करते हैं और वो धीरे धीरे हमारे स्किन के थ्रू क्या करते हैं कि अंदर ड्रग को एक जैसा रिलीज़ करते, कंट्रोल मैनर में, सस्टेन रिलीज में। जैसे कि एक सिंपल सा जो चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, तो दवाई के लिए हम चेस्ट पे क्या करते हैं, पैचेस अडेयर करते हैं। तो प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए ड्रग वो जो होती है वो क्या करती है, रिलीज़ करती है, और वो जो पेन होता है उसको क्या करती है, कम करती है। तो इस टाइप के जो पैचेस कहलाते हैं वो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाते हैं। तो ये कैसे कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं, अप्रोचेस पढ़ना है हमको। नेक्स्ट इसका गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। गैस्ट्रो रिटेंटिव का मतलब होता है रुकना, है ना। गैस्ट्रिक में ड्रग का रुकना गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। उसका हमको इंट्रो पार्ट पढ़ना है, एडवांटेजेस पढ़ना है, डिसएडवांटेजेस पढ़ना है, और कौन कौन सी अप्रोचेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग को रिटेन करते हैं हमारे स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक के अंदर। तो इसमें हमारी जनरली फ्लोटिंग टैबलेट आती है। जो फ्लोटिंग टैबलेट का काम होता है वो हमारे स्टोमक में जाके क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। मैट्रिक्स टैबलेट्स आती हैं जो क्या करती रहती है, स्टोमक के उसमें जाकर क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। तो इस टाइप के जो टैबलेट्स है, इस टाइप के जो डोजेज फॉर्म है वो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, है ना। नेज़ो मतलब होता है नोस, है ना। नोज़ के थ्रू हमको ड्रग डिलीवर करना लंग्स के अंदर। जनरली आपको पता है जिस पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है उसको हम नेज़ो के थ्रू ही क्या करते हैं, ड्रग डिलीवर करते हैं लंग्स के अंदर। तो उसके लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, एरोसोल्स, इनहेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो हाउ टू डेवलप एरोसोल्स, इनहेलर्स, ये कैसे हम लेते हैं और कैसे डेवलप करते हैं ये पढ़ना है हमको। और कैसे कैसे हम इसकी अप्रोचेस डिज़ाइन करते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, नेबुलाइजर्स जो बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ एक प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं, और वो भी किसके थ्रू दी जाती है, ड्रग नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी के थ्रू दी जाती है। ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हुआ जिसमें 3 टॉपिक थे, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड लास्ट है हमारा नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद है हमारा यूनिट 4 डिस्कस करना है हमको। यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक ही पार्ट है जिसके अंदर हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है। टारगेटेड नाम से समझ में आ रहा है, टारगेट मतलब किसी चीज़ को, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को टारगेट करके ड्रग को डिलीवर करना। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कैंसर डिजीज़, है ना। कैंसर में हम थेरेपी कराते हैं, तो कैंसर में क्या करा जाता है, केवल एक पे क्या करा जाता है, दवाई दी जाती है, उसी ऑर्गन को क्या करा जाता है, स्टडी की जाती है, उसी ऑर्गन के लिए हम ड्रग को डिलीवर करके उसी ऑर्गन को चेक करते हैं। तो ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कहलाते हैं वो भी हमारे काय के अंदर आ जाता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये चीज़ सस्टेन रिलीज प्लस कंट्रोल रिलीज के अंदर आता है। अब ये हम डिस्कस करेंगे जब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, तो सस्टेन रिलीज क्या होता है और कंट्रोल रिलीज क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो इंट्रो होगा कि सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज क्या होता है, बट हम इसको वापस से नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसको डिस्कस करेंगे। तो हमको इस यूनिट में, 4th यूनिट में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ना है, क्या होता है, कौन कौन से इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज है। देन इसके अंदर जो टारगेटेड की जाती है, जो डोजेज फॉर्म टारगेटेड किए जाते हैं उसमें अंदर हमारा आता है
लिपोसोम्स आते हैं, नियोसोम्स आते हैं, नैनो पार्टिकल्स आते हैं, माइक्रोस्फेरिकल्स या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आती है। ये हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के अंदर। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 5। यस, यूनिट 5 में हमारा 2 पार्ट है। फर्स्ट है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम और सेकेंड है हमारा इंटर यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑक्यूलर नाम से ऑक्यूलर दैट मीन्स होता है आइस के थ्रू ड्रग को डिलीवर करना, वो कहलाता है हमारा ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो हमारे ड्रॉप्स आते हैंगे, है ना, ड्रॉपर्स जो आते हैं ऑक्यूलर्स के थ्रू, वो हम क्या करते हैं इसके अंदर डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ऑक्यूलर आइस के थ्रू क्या क्या चीज़ दी जाती है और कैसे कैसे हम क्या करते हैं उसको डिलीवर करते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशंस के थ्रू हम आइस का क्या करते हैंगे यूज़ करते हैंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर ड्रग को डिलीवर करना, ठीक है, वो हमारा कहलाता है इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ना है, इसका इंट्रो पढ़ना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ना है और इसकी एप्लीकेशन पढ़ना है। इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हुआ। ये जनरली हमारा जो था सिलेबस डिस्कशन था। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो 1 बाय 1 यूनिट डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम जो बुक रेफ़र करेंगे रिकमेंडेशन के लिए, जो बुक रेफ़र करेंगे वो इंडियन फार्माकोपिया यूज़ करेंगे। सेकेंड है हमारा एनकीजेन ड्रग, एनकीजेन जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो बुक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, और यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी इन द PDF फाइल्स में। ओके, ये हमारा सिलेबस आज डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच।